वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स फ्रेम किया हूँ। उस कोर्स का नाम रखा हूँ क्रेश कोर्स। क्या रखा हूँ? क्रेश कोर्स। ठीक है, क्रेश कोर्स रखा हूँ। अब ये क्रेश कोर्स जो है टोटल यानी कि आप लोगों को क्रेश कोर्स का जो है 50 से 60 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। यानी कि पूरा यानी कि अगर आप 6 to 8 या 9th 10th या 11th 12 का अगर आप उर्दू TRE 4 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही अहम है। इस क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये है कि आपका जो है साथ में एक साथ स्टडी भी होगा, आप उसको पढ़िएगा भी और साथ में आपका प्रैक्टिस भी होगा। मैंने इसको फ्रेम करने के लिए मतलब कि एक क्लास के अंदर चीज तीन टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ। यानी पहला टॉपिक के अंदर यानी पहले पार्ट के अंदर मैंने 3 पार्ट इसके अंदर बनाया है। पार्ट 1 के अंदर रखा है 20 गो वन लायर क्वेश्चन, यानी कि एक लाइन में जो क्वेश्चन रहता है वो 20 गो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा कहाँ से? अब तक जो है PPSC TRE 4 या किसी और भी एग्जाम में जहाँ पे उर्दू अदब के सवाल पूछा गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को ये 20 गो क्वेश्चन जो हर एक वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, जो पार्ट 1 के अंदर रहेगा। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे कि दूसरे पार्ट के अंदर क्या होगा, तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या होगा कि अब तक जितना भी BPSC ने एग्जाम में कवायद का प्रश्न पूछा है तो एक एक मतलब एग्जाम से या एक एक सब्जेक्ट से, यानी कि जो आपका लेवल है TRE 1 है ना, में 1 to 5 लेवल है, 6 to 8 है, 9th 10th है, 11th 12 है, ये जो लेवल है उसी लेवल को जो है मतलब एक एक लेवल को एक वीडियो के अंदर आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन देके मतलब वही क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊंगा कवायद वाले सवाल को। ठीक है, तो ये पार्ट आपका दूसरा पार्ट जो रहेगा वो कवायद का रहेगा। पहले पार्ट के अंदर क्या रहेगा? 20 वो क्वेश्चन रहेगा जो अब तक BPSC ने उर्दू अदब से सवाल पूछा है या अदर किसी एग्जाम के अंदर उर्दू अदब का सवाल पूछा गया। सबसे पहले मैं BPSC अब तक जितना पूछा उसको लूंगा। जब वो मेरा प्रश्न खत्म हो जाएगा यानी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद यानी कि अदर स्टेट के अंदर या और अदर एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है कंपटीशन लाइन के अंदर में जो उर्दू अदब का सवाल पूछा गया वो सवाल को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ये 20 क्वेश्चन में। अब और उसके बाद जाके पार्ट 2 में क्या कवायद का प्रश्न रहेगा जिसमें से आप लोगों को यानी कि अब तक BPSC ने पूछ रखा है। ठीक है, उस सवाल को मैं लेके आऊंगा, दिखाऊंगा और उसके बाद जाके मैं समझा के उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तीसरे पार्ट के अंदर मैंने क्या रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट एक तरीका से क्रैश कोर्स के अंदर क्या करना है कि इस कोर्स के जरिए हमको अपना जो गोल है, जो मेरा पर्पस है, उस पर्पस को अचीव करना जरूरी है। और उसके लिए मैंने ये जो 3 पार्ट बनाया है, तो ये तीसरे पार्ट के अंदर क्या रहेगा कि उर्दू अदब का क्या रहेगा, उर्दू अदब का उर्दू अदब का 2 टॉपिक रहेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कैसे कि जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ले लिया मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, और उसके बाद देखिए साद अजीम आबादी के बारे में ले लिए, तो उसके बारे में एक तरीका से पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 बात था जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड है। अब आप लोगों को मैं इसका फ्रेम भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस तरीका का सवाल मतलब कि मैंने फ्रेम करके रखा है और जो आप लोगों को इस क्रैश कोर्स के अंदर मिलने वाली है। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो मतलब कि साथ में प्रैक्टिस भी होगा और उसके बाद जाके आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि हाँ एक दिन में इतना चीज हमको कंप्लीट करना है। चाहे एक दिन में हम 2 गो 3 गो भी हम कवर कर सकते हैं अपने जहन के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि हर इंसान का जहन जो रहता है वो मुख्तलिफ रहता है। किसी को सोचने समझने की सलाहियत जो रहती है बहुत कम समय में वो समझ लेते हैं, सोच भी लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी इंसान है जिसको सोचने समझने में बहुत काफी वक्त लगता है, तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको कर लेना। लेकिन हर एक क्लास में आपको जो ये 3 चीजें 3 डाटा आपको मिलने वाला पार्ट 1 में, जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को वन लायर के अंदर रहेगा जो अब तक BPSC ने पूछा या अदर एग्जाम के अंदर पूछा, मैं उसको लेके आऊंगा। दूसरे पार्ट के अंदर कवायद का प्रश्न रहेगा जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा 1 से लेके 3 तक, है ना।
तो 1 वाला कई बार बता भी चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको हम लोग बीच में लेके आएंगे। लेकिन पहले अब क्या करेंगे, हम टीआरई 3 में जो अब तक जो पूछा गया है 11 12 में, है ना, टीआरई 3 के अंदर जो कवायद का प्रश्न पूछा गया, पहले वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चाहे मान लीजिए 1 to 5 हो गया, 1 to 5 में कौन सा कवायद का सवाल पूछा गया, उसको प्रश्न को लेके आऊंगा। फिर 6 to 8 वाले को, 9 10th वाले को, 11 12 वाले को, ये इस तरीका से मैं लेके आप लोगों को यानी कि ये क्रैश कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा। और एक अगर आप कंप्लीट ये कोर्स को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ आप एग्जाम से चूकने वाले हैं। लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरे क्लास पे ही निर्भर रहना, ठीक है। निर्भर का ये मतलब है कि अगर आप एक बार आप मेरे वीडियो को देख लिए और उसी से आपका काम हो जाएगा, नहीं। एक चीज एक बार में समझ में बहुत सा चीज ऐसा आता है कि नहीं हो पाता, तो उसको कई बार देखना पड़ता है। तो साथ में आप लोगों को पीडीएफ, क्लास पीडीएफ पर डे क्लास का, यानी जब वीडियो अपलोड होगा तब आपका साथ में पीडीएफ भी आपका अपलोड होगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल हम अपने वीडियो के अंदर में डाल दिया हूँ, हर वीडियो के अंदर तकरीबन डाल दिया गया हूँ। और ये जो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, पीडीएफ, जो आप लोग बाद में अपना प्रिंट करा के भी चाहे आप अपने फोन से ही अपना यूज उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसका फ्रेम दिखा देता हूँ कि मैंने क्रैश कोर्स के अंदर क्या फैसिलिटी डाला है। जो अभी मैंने बात आप लोगों को बताई है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक, है ना, पहले क्लास का अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मैंने पहले क्लास के अंदर क्या सब, जो आप लोगों को मैंने यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके जो आप लोगों को यहाँ पे आ, चलिए देखिए, ये देखिए, ये है क्रैश कोर्स, है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका क्रैश कोर्स है ना, 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उर्दू अदब से 20 वन लायर क्वेश्चन, यानी उर्दू अदब से 20 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। जैसे कि ये देख लिए, पहले मशहूर शायर कौन थे, अमीर खुसरो थे, है ना। पहले दीवाने शायर किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। तो ये इस तरीका का प्रश्न है, या अब तक बीपीएससी ने जो पूछ रखा है वो 20 क्वेश्चन के अंदर उसी क्वेश्चन को मैं वहां पे लेकर आऊंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया उसका भी रिपीटेशन जरूरी है, और उसको मैंने इस तरीका से फ्रेम किया है। तो पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, क्या कौन सा क्वेश्चन, 1 लायर वाला, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन मिल गया। अब दूसरा आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फ्रेम किया हूँ, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 उर्दू ग्रामर क्वेश्चन, ये जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो उर्दू ग्रामर का सवाल पूछा गया था, अब वो कौन सा लेवल था, 1 to 5 वाला था। तो ये इस तरीका से मैं फ्रेम करके, अब जैसे कि ये आप लोगों को जहाँ पे, तो मैं तो सीरियल नंबर यानी जो बीपीएससी ने वहां पे डाला था वो नंबर नहीं, ये अपना नंबर डाल दिया हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि सेकंड क्लास के अंदर क्या करूंगा कि हाँ कौन कवायद का प्रश्न जो है कितने नंबर पे, वही नंबर मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे से ये आपका क्या मिल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू कवायद, तो ये सेकंड पार्ट में जो पार्ट 2 के अंदर आपको कवायद का प्रश्न मिलेगा। आ- जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अब जितना भी पूछा गया उसमें कोई जरूरी नहीं है, तो यानी कि एक क्लास के अंदर एक लेवल को वहां पे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लंबा होगा, है ना, क्योंकि इसमें 20 गो 1 लायर क्वेश्चन होगा, फिर कवायद का प्रश्न होगा। तो 1 लायर तो है कि हाँ 20 क्वेश्चन है तो 5-6 मिनट में काफी है, क्लियर करके निकल देंगे, क्योंकि सिर्फ उसको एक नजर देखना पढ़ते हुए निकलना है। दूसरा है कि कवायद वाला, लेकिन उसमें आपको समझाना पड़ेगा, तो समझाना जब पड़ेगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पे से आपका जो चल रहा है, यहाँ पे से तीसरा पार्ट के अंदर उर्दू अब 2 टॉपिक, 2 गो टॉपिक आप लोगों का क्या होगा, एक वीडियो के अंदर एक क्लास के अंदर आप लोगों का क्लियर होगा। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने जो यहाँ पे फ्रेम करके रखा हुआ ये जो क्रेश कोर्स को, है ना, ये जो क्रेश कोर्स है आपका, क्रेश कोर्स, तो क्रेश कोर्स को कई हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया, यानी पार्ट 1, अब पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में पता चल गया कि 1 लायर वाला क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में पता चल गया कि हाँ ये ग्रामर वाला क्वेश्चन होगा, पार्ट 3 के अंदर क्या पता चला कि उर्दू अदब का जो है आपका 2 टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीका से, जैसे कि मैंने देख लिया यहाँ पे जो पहला टॉपिक है देखिए,
ये आप लोगों को जो टॉपिक भी एक तरीका से ये भी बताना था आप लोगों को, ये टॉपिक आप लोगों को स्टार्टिंग से मिलेगा। यानी ये जो उर्दू अदब का जो 2 टॉपिक आपका जो लेके मैं बताऊंगा आप लोग को समझाऊंगा, उसका जो कंटेंट लाऊंगा, तो वो आप लोगों का पहले मैं 6 से उठा के 12 तक चलूंगा, और ये जो बेस आप लोगों का रहेगा वो SCERT बेस से रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से, जैसे छठी क्लास के अंदर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला आप लोगों को मिलेगा हाम्द, और उस हाम्द के लेखक जो यानी कि मुसन्निफ जो है वो अल्ताफ हसीन हाली है। तो अल्ताफ हसीन हाली के बारे में पढ़ेंगे। ये इस तरीका से आप लोगों को जो वहाँ पे अल्ताफ हसीन हाली हो गया। फिर अगर जैसे कि दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है। पहला टॉपिक तो 6 क्लास के अंदर मान लिया क्या था कि हमद था, और उस हमद का नाम क्या था, मतलब कि मुसन्निफ कौन थे, तो यानी कि हमद एक नज्म था, और उसके मुसन्निफ जो थे अल्ताफ हसीन हाली थे। उसी के तरह उसके बाद देखिएगा जब आप 6 क्लास का उर्दू जब खोलिएगा SCERT का, तो सेकंड नंबर पे आपको देखेगा 2 बैलों की कहानी, है ना, 2 बैल, है ना, उसी की वो एक कहानी है, तो जिसके मुंशी प्रेमचंद मुसन्निफ है। तो ये इस तरीका से आप लोगों को वहां पे मिलेगा। जैसे कि पहला मैंने यहाँ पे अल्ताफ हसीन हाली के बारे में लिए हैं, जो आप लोगों का एक हमद लिखा था 6 to 8 के अंदर में, और वो जो एक नज्म है जिसको अल्ताफ हसीन हाली ने लिखा, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया है कि हाँ इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकता था मैंने वहां पे लगभग उसमें कंटेंट को डाल दिया। उसके बाद देखिए प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद यानी कि प्रेमचंद के बारे में ये प्रेमचंद जो है यानी कि एक तरीका से समझिए आपको, जो आपका 6 वाले बुक जो SCERT का, उसमें जो कहानी जो लिखे थे वो 2 बैलों की कहानी है ना। तो इस तरीका से मैं इसको फ्रेम करके लेके आ रहा हूँ। 6 का खत्म होगा फिर 7 लेकर आऊंगा, 8 लेकर आऊंगा, ये आपको मतलब कि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से फ्रेम किया जा रहा है। कोई ये आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मतलब कि हम 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे उसमें जो है मतलब 6 to 8 का कैसे पूछ देगा। आपका मतलब कि लेवल का कोई ये नहीं है, आप मतलब कि 11-12 के टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इसका क्या होना चाहिए, बैक के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। मैं दिखाऊंगा भी आपको क्वेश्चन कि हाँ किस तरीका से क्वेश्चन वहां पे कहाँ से पूछा गया। अभी देखिए जाके देखिए BPSC के TRE F4 के एग्जाम में आप देखिएगा, तो वहां पे एक इकतबास टाइप से दे दिया गया था, और वो जो इकतबास एक तरीका से दिया गया था, तो 6 to 8 के अंदर में आपका एक आता है एक क्या ये जो आता है क्या नाम है ये, अफसर मेरठी, है ना, अफसर मेरठी के बारे में भी वहां पे दिया हुआ था। तो अफसर मेरठी किसके अंदर आता है, जो 6 वाले बुक के SCERT के अंदर में टॉपिक दिए हुए। ठीक है, यानी कि एक तरीका से वो एक लिख लेता वतन का राग, है ना, वतन का राग एक नज्म लिखा था, तो उसी से रिलेटेड है। ये आपका जो है ना मतलब कि क्रिश कोर्स था। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर ये कोर्स आप लोग मतलब कि आप यूट्यूब पे हमको बताइए ये कोर्स हमको पसंद आया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्रैश कोर्स है जो मैं आप लोगों के लिए यानी कि आपका अपना चैनल जो है 3L क्लासेस जो है आप लोगों के लिए कोर्स फ्रेम करके लाया है। उस कोर्स का नाम क्या है, क्रैश कोर्स। ये यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा, 50 से 60 वीडियो। ठीक है, 50 से 60 वीडियो आप लोगों को वहां पे मिलेगा। अब मेरा गारंटी है एक तरीका से अगर आप इसको सही से अमल कर लेते हैं, इस पे सही से तवज्जो दे देते हैं, अच्छे तरीका से ईमानदारी से अगर आप पढ़ लेते हैं, और इस तरीका से आप जो क्लास मिलेगा आपको और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे थे सेल्फ स्टडी के साथ, आप यानी खुद से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के पे ही निर्भर रहे, यूट्यूब का वीडियो देख लिए, जो सर बता रहे हैं देख लिए, बाकी रहा कि आप PDF फार्मूला उसको आप रिपीटेशन ही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरीका से समझिए कोई भी टीचर जो होता है ना एक दुकानदार के मानिंद है ना, एक दुकानदार के मानिंद है। अब कैसे, अब एक मिसाल देके मैं समझाता हूँ, एक टीचर जो होता है दुकानदार के मानिंद कैसे होता है। मान लीजिए कि एक इंसान को भूख लगा, क्या लग गया, भूख लग गया। जब भूख आपको लगा तो आप कहाँ गए, दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए, वहां से कोई खाने का या बनाने वाला चीज आप लेके आए, तो लेके कहाँ आए, घर आए। अब बताइए घर पे लाके इसको सिर्फ रख दीजिएगा तो क्या आपका भूख मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। सेम वही कंडीशन है कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको अगर वो कोई चीज दिया है, ठीक है,
दिया है आपको भूख किस चीज का है, तालीम का, यानी ज्यादा मालूमात का, इल्म का ज्यादा आपके पास भूख है उसका। अगर आप मान लीजिए कि टीचर ने आपको दिया, इल्म दिया, कंटेंट दिया, आपको समझाया, लेकिन आप क्या किए कि हाँ बात सुन लिए टीचर का, सुनने के बाद क्या किए कि अब उसको जो फिर खोल के दोबारा देखे नहीं। तो अब बताइए क्या आपके अंदर वो सब चीज आ सकता है? क्या आपका ये जो तालीम यानी इल्म का जो एक तरीका से भूख है, क्या वो मिट सकता? नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। इसलिए जरूरी है कि जो चीज हम लेंगे भूख के लिए, वो चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक मेरा भूख मिटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक फ्रेम बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को कल से मतलब कि ये वीडियो आप लोगों को क्लास 1 क्लास 2 इस तरीका से करके आप लोगों को मिलता रहेगा कि हाँ हम लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर जो है क्या क्या चीज मिलने वाला था, आप लोगों के लिए क्या इंफॉर्मेशन था, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ कि हाँ अब जो है अपना यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस क्या लेके आने वाले हैं, आखिर क्या कुछ नया करने वाले हैं। तो ये नया करने वाले बस यही है कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स करके आप लोगों के लिए कोर्स फ्रेम किया गया है। उस कोर्स की खासियत, विशेषता, खुसूसियात ये है कि 3 पार्ट में इसको बांटा गया। पहले पार्ट के अंदर 20 गो क्वेश्चन आपको रहेगा 1 लायर, दूसरे के पार्ट के अंदर कवायद का, तीसरे पार्ट के अंदर उर्दू अदब का रहेगा। 2 टॉपिक को क्लियर करना। ये 6 to 8 9th 10th यानी 12 तक, 6 से लेकर 12 तक के लिए ये कोर्स आप लोगों के लिए परफेक्ट बन रहा है। 1 to 5 वाले के लिए थोड़ा सा लेवल ये हो जाता है, लेकिन ये नहीं, सबसे अगर देखा जाए तो सबसे मुसीबत वाला घर जो होता है ना, वो 1 to 5 वाला होता है। आप देखिए 1 to 5 वाले का कोई पता नहीं, कहीं से क्वेश्चन उठा के दे देता है, उसका कोई मतलब कि ये नहीं, उसको जनरल कैटेगरी में रख के मतलब कि एक तरीका से उठा देता है। तो आप भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको मतलब कि उतना चीज नहीं कर पाना है, तो सिंपल से आप ये कर सकते हैं, 1 to 5 वाले क्या साथी, 1 to 5 वाले साथी क्या कर सकते हैं कि कवायद वाला जहाँ से कंटेंट शुरू होता है आप कवायद का कंटेंट देख सकते हैं। दूसरा कि 1 लायर वाला जो क्वेश्चन शुरू होता है आप वो देख सकते हैं, आपके लिए फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो ये है 6 से लेके 12 तक के लिए तो ये कोर्स फ्रेम किया गया है। ठीक है, कहाँ से लेके 6 to 8 तक, 12 तक जो है आप लोगों के लिए ये कोर्स फ्रेम किया गया है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा। बाकी हाँ साइड से आप लोगों का कवायद बेसिक टू एडवांस चल रहा है, कवायद आप लोगों का बेसिक टू एडवांस चल रहा है, मैंने इसम तक बता दिया हूँ। इसम के भी और भी अकसाम है, उसको देखेंगे, फिर हम लोग फेल के ऊपर चलेंगे, है ना। कलमा के 3 किस्म था ना, इसमें फेल हर्फ, हर्फ को मैंने पहले पढ़ा था, उसके बाद जाके इसमें पढ़ रहे हैं, फिर जाके हम लोग फेल को पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस में कवायद का पार्ट चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को वो चीज मिलता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में आप लोग को वो भी कंटेंट वहाँ पे बेसिक से जो कंटेंट है वहाँ पे मिलता रहेगा। लेकिन ये कोर्स आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहीं पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। बीच बीच में जैसे 4 5 6 क्लास होगा, फिर बीच में हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे, यानी एक तरीका से समझ लीजिए वीकली टेस्ट बना लेंगे, है ना, या 5 क्लास पे 4 क्लास पे सेटअप कर लेंगे कि किस क्लास पे किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग उसमें कमेंट्स मतलब कि आप उससे जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और वहाँ पे जो भी दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा कि आपको करना क्या है, नहीं करना है ना, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए फ्रेम बनाया गया था। अब मैं आप लोग को लिए बस यही चीज बताऊंगा कि आज के लिए जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, और लाइक कमेंट्स करने के लिए ना भूले। ये कोर्स बेजाबते आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, किसी टीआरई 4 में किस तरीका से अपने आप को एक सीट जो हमको किस तरीका से फिक्स करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया भी जा रहा है ये फ्रेम। आई थिंक मुझे लगता है कि अपने आप से लगता है कि खुद एतमादी है कि नहीं, ये जो मैं कोर्स फ्रेम कर रहा हूँ ये परफेक्ट कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्या है कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो अब तक पूछा गया वो भी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, रिपीटेशन होता रहेगा, नंबर एक। दूसरा है कि कवायद का जब तक पूछा गया, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पूछा गया उसमें, उस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे बताया जाएगा। फिर उसके बाद जाकर उर्दू अदब 2 टॉपिक लेना, क्योंकि वहां से भी पूछा जाता है। तो उसमें कई तरीका का कंटेंट आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो और जो कुछ आज किसी चीज़ का और भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इंक्वायरी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आप लोगों का फर्स्ट वीडियो होगा क्रैश कोर्स का, जो आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।